हाँ, मर गई को हफ्ता नहीं हुआ, 8 दिन नहीं हुए, किंजा को बाइक में घुमा रहा है किंजा किंजा बेनजीर भुट्टो की मजार पे, और मुझे कहता है बांदरी खुद है गेंडा। हमारे भारत में क्या आबादी कम है जो हम इन आबादियों को बसा बसा के अपने भारत में रखेंगे? अरे भैया, जहाँ का ईंट वहां का रोड़ा वहां फेंको उठा के ना। जाने दो। सीमा हैदर के खिलाफ हम आवाज कभी भी अपनी कम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चाहे हमारी गर्दन कट जाओ, सर कट जाओ, जेल हो, हमें कुछ भी हो। हमारी कोई मामा की लड़की नहीं लगती है, ना कोई बुआ की है, ना कोई रिश्तेदारी में से है, ठीक है, ना कोई भारत की बेटी है। वो हमें थोड़ी ना सुरक्षा रक्षा करनी है इसकी। हम क्यों करेंगे? हम तो चाहेंगे सीमा हैदर यहाँ से गेट आउट हो, हमें तेरी जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। हम दिल थाम के बैठे रहें और सीमा हैदर बिल्कुल जेल भी जाएगी और पाकिस्तान डिपोर्ट भी होगी। आप चिंता ना करें, सुप्रीम कोर्ट में चल चुका है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि सीमा हैदर पर अब कौन सी कार्रवाई होने जा रही है और सीमा हैदर हमारे देश के अंदर कब तक रहेगी। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है कि मोमिन सर इस केस में शुरू से लेके आखिर तक लगे हुए हैं और अभी भी सीमा हैदर केस में कई सारी अपडेट मोमिन सर देने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये मैं आपको सही खबर बता रहा हूँ कि मोमिन सर अब बहुत जल्द लाइव आकर सीमा हैदर पर जो कार्रवाई होने वाली है या हो चुकी है उसके बारे में आपको पूरे डिटेल के साथ बताएंगे। मेरे दोस्तों, ये सीमा हैदर रबूपुरा के अंदर सचिन नाम के लड़के के साथ रह रही है, ये बात आप सब अच्छे से जानते हैं। इस भगोड़ी ने, इस गंदी औरत ने, इस बेशरम औरत ने अपने बच्चों की जिंदगी पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर दी और वो बच्चे रबूपुरा में रहने के बावजूद भी बहुत ज्यादा परेशान है, उनको लोग ताने देते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सारी डिटेल मिलेगी और सीमा केस के बारे में जानकारी पूरी डिटेल के साथ मिलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। और सीमा हैदर को 110% भगाएंगे। किसी की ताकत नहीं है जो सीमा हैदर को भारत के अंदर रोक जाए। ये किसी की पावर नहीं है जो सीमा हैदर को रोक ले कोई, ठीक है। तो सीमा हैदर को भारत से भगाना बहुत जरूरी है। हमें नहीं चाहिए भाई भारत में। हम क्या करेंगे इस अढ़ाई कुड़ाई का? एक बार बताओ, हमारे भारत में क्या आबादी कम है जो हम इन आबादियों को बसा बसा के अपने भारत में रखेंगे? अरे भैया, जहाँ का ईंट वहां का रोड़ा वहां फेंको उठा के ना। जाने दो उनके देश, हमें क्या करना है। नोटिस आया है, जो 2 वकील सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने नोटिस भेजा है सीमा हैदर के, क्योंकि उन्होंने केस डाल दिया सीमा हैदर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली में। और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने चैलेंज करा है, अब हम सीमा हैदर को भगाएंगे, देश को बचाएंगे। अब मैं सीमा हैदर को चैलेंज करता हूं, मैं भी देखूं सीमा हैदर कैसे भारत रह जाए। तो नागरिकता तो देखो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं है। जब हमारे, एक बताओ, हमारे गृह मंत्रालय में गया लेटर, वहां से जवाब आ चुका, ठीक है। योगी जी के पास, मोदी जी के पास, सबके पास उन्होंने लेटर भेजे थे, यानी कि राष्ट्रपति जी के पास, जहां जहां मतलब उनको लगा जरूरत वहां से लेटर भेजे और वहां से जवाब आ चुके हैं उनके पास। उन्होंने अपनी फाइल बिल्कुल तैयार कर ली, बिल्कुल रेडी कर ली है। आप चिंता ना करें, सीमा हैदर को भगाओ और देश को बचाओ, यही हमारा एक नारा है। हम सीमा हैदर के आवाज बिल्कुल उठाएंगे, 110% उठाएंगे। सीमा हैदर के खिलाफ हम आवाज कभी भी अपनी कम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चाहे हमारी गर्दन कट जाओ, सर कट जाओ, जेल हो, हमें कुछ भी हो, लेकिन भाई अपने देश के हक में हम बोलेंगे। उन वकीलों ने यह भी कहा है कि हमारा हक है कि हम अपने देश में बैठकर आवाज उठा सके। हमारा हक है कि हम अपने भारत में अपनी आवाज को उठा सके, अपनी आवाज को अपने प्रधानमंत्री जी तक और अपने सरकार तक, अपनी गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। यही जरिया होता है, और क्या जरिया होता है? और क्या हमारा वहां पर जाके ना प्रधानमंत्री जी के सामने कहेंगे कि ऐसे बात है? तो हमारी आवाज वहां तक जरूर पहुंचेगी, 100% पहुंचेगी। चाहे कोई कितना भी जोर लगा लो, अपनी आवाज को बिल्कुल भी कम मत करना। तो सीमा हैदर को भगाना है, देश को बचाना है। हमारी कोई मामा की लड़की नहीं लगती है, ना कोई बुआ की है, ना कोई रिश्तेदारी में से है, ठीक है, ना कोई भारत की बेटी है। वो रही नागरिकता की बात, तो इसे नागरिकता मिलेगी क्यों दिलवाएंगे भाई? जरूरत क्या पड़ रही है सीमा हैदर को नागरिकता दिलवाने की? जरूरत क्या पड़ रही है? हम सीमा हैदर को नागरिकता दिलवाएंगे, भारत के अंदर बिठाएंगे, क्यों बिठाएंगे भाई? क्या जरूरत है? जहां की है वहां जाने दो उसको, हमें क्या लेना देना है। अब एक बार बताइए, बादल बाबू पाकिस्तान में है, आज उसको सजा भी हो चुकी है 1 साल की, अब वो जनवरी तक आएगा लड़का, क्या उसको नागरिकता देकर पाकिस्तान में रखेंगे? पाकिस्तान में रखेंगे उसको? तो हम सीमा हैदर को कैसे रख लें? क्यों रख लें और किस वजह से रख लें? हमें क्या जरूरत पड़ रही है सीमा हैदर की जो हम सीमा हैदर को रखेंगे? सीमा हैदर को रखना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब एक बार बताइए, एपी सिंह औरतों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। भाई, औरतों को बिल्कुल संस्कारी होना चाहिए, एक पति होना चाहिए। हमारे और औरतों की तो एक पति है, सबके एक ही पति है, और कोई भी अपने बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहता, जो उसने कहा है एपी सिंह ने। अब भाई, लोग अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं, मूवी दिखाते हैं, फलाना करते हैं, ढिकड़ा करते हैं। तो मैं एक बात एपी सिंह सर से जरूर पूछना चाहूंगी, हर हालत में पूछना चाहूंगी। एपी सिंह जी, आप एक बात बताइए, जिस औरत की आप सपोर्ट कर रहे हो, रात दिन सपोर्ट में लगे पड़े हो, वो क्या है? क्या वो एक आदमी पे टिकी हुई है? क्या उस औरत ने कोई भी अपना धर्म निभाया है? क्या उसने अपना कर्तव्य निभाया है? फिर उसने भारत में आके एक लड़की को जन्म क्यों दे दिया? दूसरे आदमी, गैर आदमी की लड़की को जन्म देकर वो औरत बैठी हुई है। आपको नहीं दिख रहा? आपको नहीं दिख रहा है? आपको सब कुछ दिखता है, लेकिन आप जानबूझकर एपी सिंह जी अंधे हो रहे हो। आपको सिर्फ सीमा हैदर दिख रही है, क्योंकि आप सीमा हैदर को लेके आए हो, तो आपको सिर्फ सीमा हैदर की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है। भाई, हमें थोड़ी ना सुरक्षा रक्षा करनी है इसकी।
हम क्यों करेंगे? हम तो चाहेंगे सीमा हैदर यहाँ से गेट आउट हो, हमें तेरी जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। हमें तेरी क्या जरूरत है? एक पाकिस्तानी मुसलमानी को हिंदुस्तान में क्या जरूरत है हमें रखने की? जब हम कहते हैं कि हमें हवा नहीं चाहिए उस एरिया की, फिर हम बात बच्चे ने उसके क्या नाम उसको क्यों रखें यहाँ पर? हमारे भारत की बेटियां गाली खा रही है सीमा हैदर की वजह से, तो हम सीमा हैदर को क्यों रखेंगे भाई? हमें क्या जरूरत पड़ रही है? तो आप चिंता ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहें। और सीमा हैदर बिल्कुल जेल भी जाएगी और पाकिस्तान डिपोर्ट भी होगी। आप चिंता ना करें, सुप्रीम कोर्ट में इसका चल चुका है। जो 2 वकील भाई है ना, उन्होंने बिल्कुल कोर्ट में केस डाल चुके हैं वो। और मैं आपको कहूँ तो आपको वीडियो भी दिखा दूंगी, सबूत भी दिखा दूंगी। उन्होंने अपने मुंह से बोला है, मैं बना के कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं बना के नहीं बोलती हूँ कुछ भी। तो चिंता ना करें बिल्कुल भी। उन्होंने ये बोला है अब भाई अपना अपनी आवाज उठाना हर किसी का राइट है, कोई भी किसी को नहीं रोक सकता। अगर आप अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे हमारे लिए तो क्या हम रुक जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे भाई, क्यों रुकेंगे? सीमा हैदर के लिए तो हम बिल्कुल अभद्र भाषा का प्रयोग भी करेंगे, चैनल बनाएंगे, नए चैनल बनाएंगे और हम अभद्र भाषा का सीमा हैदर के लिए प्रयोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्या सीमा हैदर में रिश्तेदार नहीं लग रही है? सीमा हैदर को भगाना और देश को बचाना हमारा यही हुआ है। और सीमा हैदर के खिलाफ मैं शुरू से हूं और आखिर तक रहूंगी। मुझे ना पाकिस्तान से लेना देना है कुछ, ना मुझे किसी और से लेना देना है। मुझे सिर्फ सीमा हैदर हमारे भारत में नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें तो 1% भी नहीं चाहिए। हम सीमा हैदर को भारत में रखना ही नहीं चाहते, हम सीमा हैदर को देखना ही पसंद नहीं करते। तो हम सीमा हैदर को बिल्कुल भी भाई बिल्कुल पसंद नहीं करते। सीमा हैदर हमारे भारत में रहे और हम सीमा हैदर को पूजे, सनातनी बनाए। हमें क्या जरूरत है भाई? हमारे भारत में सनातनियों की कमी थोड़ी ना है जो हम सीमा हैदर को कहेंगे नहीं भाई तू तो सनातनी बन जा। हमें जरूरत नहीं है ऐसी सनातनी की। और जो लड़का खतना हुआ है, जो लड़का खतना हो रखा है, हमें उसकी जरूरत नहीं है कि वो हमारे कला वाला पेट है, हमारी बहन बेटियों को लेकर साफ जाए। ठीक है, उसके अंदर भी एक मर्दानगी जागेगी, उसके अंदर भी एक गुलाम हैदर का खून जागेगा। वो कल को हमारी बेटियों को लेकर और पाकिस्तान पहुंचेगा। इसलिए उससे पहले ये डिपोर्ट हो जाए ज्यादा अच्छा है। हम नहीं चाहेंगे कभी भी एक सीमा हैदर हमारे देश में बैठे। सब ले रहे हैं, सब चाहता है, हर कोई चाहता है, बच्चा बच्चा चाहता है सीमा हैदर भारत में नहीं रहनी चाहिए। बच्चा बच्चा चाहता है, चंद लोगों के चाहने से थोड़ी ना कुछ होगा भाई सीमा हैदर यहीं रहे। यहाँ क्यों रहेगी? नालगढ़ा है इसका, यहाँ पर सीमा हैदर यहाँ नहीं रहेगी। और चीज बता देती हूँ आपको, नेत्रपाल का परिवार बिल्कुल सीमा हैदर से दूर हो चुका है। बिल्कुल नेत्रपाल का परिवार अब सीमा हैदर की ना तो वीडियो में आता है, ना सीमा हैदर से कोई मतलब रखना चाहता है। सीमा हैदर से कांटेक्ट इन लोगों ने सबने ही खत्म कर दिए। तो जब उन लोगों ने कांटेक्ट खत्म कर दिया तो देखो हमारा उन लोगों के लिए बोलने का भी मेरा तो मतलब है नहीं भाई। ना मैं किसी की बहन बेटियों को गलत बोलूंगी, क्योंकि उनको बोलना क्या मतलब है मेरा। हाँ, सीमा हैदर के लिए जरूर बोलूंगी क्योंकि वो पाकिस्तानी है, गैर कानूनी तरीके से हमारे भारत में आई है। अब मैं कहने लगूं नहीं भैया नहीं, सीमा हैदर को तो हम नहीं जाने देंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं जाने देंगे? हमारा क्या अधिकार है उस औरत के ऊपर? हमारा क्या अधिकार है? हम क्यों कहेंगे, क्यों उसकी सपोर्ट लेंगे? हमें सीमा हैदर की सपोर्ट नहीं लेनी है, हमें सीमा हैदर के गेट आउट कहना है। और बाय बाय टाटा, टाटा बाय बाय सीमा, जा यहाँ से, बहुत मौज ले ली तूने, इतनी मस्ती सीमा हैदर ने कर ली है। तो अब हमें सीमा हैदर की क्या जरूरत पड़ रही है? हमारे भारत में सीमा हैदर इतना सब कुछ कांड खोद रही है, हम आंख बंद करके देख रहे हैं। तो सीमा हैदर को तो भाई बिल्कुल भी हम आवाज उठाएंगे, कोई उठाए ना उठाए, मैं तो उठा रही हूँ, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, मुझे दुनिया से क्या लेना देना। हाँ, सीमा हैदर के लिए नेत्रपाल का परिवार अलग हो चुका है और वो परिवार समझ चुका है सीमा हैदर को। ठीक है, अब सीमा हैदर के साथ में नेत्रपाल का कोई परिवार नहीं, ना तो अंजलि भी अलग हो चुकी है और नेत्रपाल का परिवार भी, और बबीता भी अलग हो चुकी है। अभी एक जन्मदिन मनाया था, इनका जन्मदिन था। अब वही बात है ना, बेहापना, जैसे बेहापना नहीं होता है, बेहापने से चले जाना किसी के घर, ये कर लेना वो कर लेना। मैं तो कहती हूँ भैया जो उसका सपोर्ट कर रहा है वो गद्दार है। क्यों कर रहे हैं वो लोग? उनको अपने दिन नहीं दिख रहे, उनको पता नहीं है हमें जेल जाना भी पड़ेगा। हमारा कानून इतना सस्ता है, कानून पे मतलब बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा, कानून से कोई भी खिलवाड़ कर लेगा और कानून कुछ भी नहीं करेगा। फिर तो भैया भारत के अंदर हर रोज कानून टूटेंगे, हर रोज कुछ भी होता रहेगा। सीमा हैदर जैसे कानून तोड़ रही है, तो सीमा हैदर जब कानून फॉलो नहीं कर रही है और सीमा हैदर अपनी मनमर्जी चला रही है, जैसे मर्जी रह रही है, जैसे मर्जी खा रही है, तो भैया ये कोई भारत में अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा भारत वालों ने। तो हमने कोई भारत में अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा, बिल्कुल भी। हम भारत की बेटियां हैं और भारत में हमने जन्म लिया है। हम सीना ठोक के कहेंगे हम भारत के हैं और हम सीमा हैदर को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। मैं तो नहीं करती भाई, बराबर आवाज उठाऊंगी। हाँ, जो मुझे ये लगेगा हाँ भाई इसके खिलाफ मुझे आवाज नहीं उठानी है, उसके खिलाफ मैं नहीं आवाज उठाऊंगी। क्यों भैया, मेरे को दुनिया से क्या लेना देना? एक बार बताओ, जो मेरे भारत में है मैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी ना, मैं तो उसके लिए आवाज उठाऊंगी जो मेरे भारत में है। और बिल्कुल टेंशन ना लेना, जो 2 वकील सुप्रीम कोर्ट के बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, सीमा हैदर का बैंड इसी तरह से हम बजाएंगे और सीमा हैदर भगाएंगे। सीमा हैदर को जाना ही पड़ेगा। 110% सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। झिक्के जोर लगा ले कोई भी, जितना भी लगा सके, नहीं लगा सकता। एपी सिंह कब तक जोर लगाएगा? एपी सिंह हमारे जो गुरुजी हैं परमानंद महाराज जी, उसको कहते हैं कि वो बूढ़ा हो गया है, अब तो ऊपर जाने की उम्र हो गई है। तो मैं एपी सिंह से भी बोलूंगी, एपी सिंह जी आप भी कोई जवान नहीं हो, आप भी 75 साल के हो और अब आप भी बूढ़े हो गए हो, तो ऊपर जाने का समय तो आपका भी आ गया है। 1 आध साल पता नहीं कब, पता नहीं बंदे की लाठी टूट जाए, कोई पता नहीं है ऊपर वाले की कब आवाज आ जाए भाई अब ये पूरा हो गया। तो कुछ नहीं पता, कभी भी किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने बोला परमानंद महाराज के लिए, अब भाई उनके पास तो कुछ भी नहीं है। क्या है उनके पास? ना गाड़ी है ना कुछ है, उनके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। उन्होंने बहुत कुछ कमाया है, उन्होंने जनता कमाई है, प्यार कमाया है,
अपने जितने भी शिष्य हैं वो कमाए, चेले कमाए, उन्होंने अपना नाम कमाया है। और आज भी वो, उनके किडनी नहीं है, अगर आज जीवित है वो तो भगवान के नाम से जीवित है। राम और श्याम उनकी किडनियों का नाम है। तो आज बगैर किडनियों के वो बंदा जिंदा है, तो हम तो कहते हैं परमानंद महाराज जी कम से कम और जी। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।